अगर पंचकुला नगर निगम क्षेत्र की जनता चाहेगी कि मैं मेयर का चुनाव लड़ूं तो बिल्कुल लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ की जनता ने, मैं जब यहाँ अधिकारी था, कार्यकारी अधिकारी था, तो मेरी कार्यप्रणाली देखी है। उनको पता है कि मैं हमेशा आम जन के हित में मैंने काम किए हैं और जो अपनी ड्यूटी थी एज अधिकारी वो बहुत अच्छे तरीके से दी है। और मुझे यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है, शहर में आगे क्या काम होने हैं, जो गाँव में क्या काम होने हैं, कहाँ पीछे कमियां रही उनको आगे ठीक करना है और किस तरह से करवाना है। तो बिल्कुल मैं जनता चाहिए लड़ूंगा। और साथ में क्योंकि मैं जनक जनता पार्टी का यहाँ जिला प्रधान हूँ पंचकुला अर्बन का, तो पार्टी हाईकमान की मंजूरी भी जरूर है और इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर ही आगे चुनाव की तैयारी करेंगे। नगर निगम पंचकुला के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ ही दिनों में हरियाणा निर्वाचन आयोग चुनाव का शेड्यूल जारी कर सकता है। अब तक पंचकुला में स्थानीय निकाय के 25 जनवरी 2001 में नगर परिषद बनने के बाद 3 बार चुनाव हो चुके हैं। 2 बार नगर परिषद 2003 व 2008 में तथा 1 बार नगर निगम के 2013 में। पहले तीनों चुनाव में प्रधान या महापौर का चुनाव इनडायरेक्ट वे से हुआ था, यानी वार्डों के चुने हुए पार्षदों में से प्रधान या मेयर चुने गए थे। अब महापौर के चुनाव सीधे तौर पर होंगे, यानी पंचकुला निगम क्षेत्र के लगभग 1,80,000 मतदाता मेयर के कैंडिडेट्स को चुनाव के लिए वोट डालेंगे। यह एक बहुत बड़ा चुनाव होगा तथा मेयर बनने के बाद उतना ही बड़ा रुतबा। तकरीबन सभी महिला प्रधान या मेयर अपने परिवार से निर्देश प्राप्त करके नगर परिषद या निगम में कार्य करती थी। आश्चर्य की बात है कि उनके घर वाले भी कोई बड़ी सोच नहीं रखते थे तथा राजनीतिक रूप से जो उन्हें सूट करता था वही कार्य करने के बारे बताते थे। श्रीमती सीमा चौधरी ने शुरू के कुछ महीनों में अच्छा कार्य करने की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। पंचकुला को बहुत आगे ले जा सकते थे। पूर्व मेयर ने तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में अधिकारियों व कर्मचारियों से बिना मतलब वाद विवाद व उनकी शिकायतें व बदलियां कराने में लगा दिए। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करवा सकी जिस पर वो गर्व कर सके। अगर वो सबको साथ लेकर चलती, अपने परिवार को नगर निगम के कामकाज से दूर रखती, तो सबसे सफल मेयर साबित हो सकती थी। जैसा मैंने जिक्र किया, पिछले तीनों चुनावों का नगर परिषद व नगर निगम पंचकुला में हुए तथा जो प्रधान या मेयर बने उनमें से एक आध को छोड़कर बाकी अपना प्रभाव छोड़ने में विफल रहे। आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि मेयर का पद क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है। किसी भी शहर का मेयर उस नगर निगम का मुखिया होता है। वह शहर का प्रथम नागरिक होता है। वह ये प्लानिंग करता है कि निगम एरिया में किस तरह विकास होना है, किन किन कामों को जनहित में करवाया जाना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम की बैठक में एजेंडा लेकर आना होता है। इसके अतिरिक्त मेयर, वार्ड मेंबर्स, जनता व निगम के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करवाकर विकास कार्यों व अन्य कामों को इम्प्लीमेंट करवाता है। पंचकुला हमारे सबका प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक प्लांट शहर है तथा ट्राई सिटी का प्रमुख सिटी है। यहाँ उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों के लोग आपस में प्यार से रह रहे हैं। यह युवाओं, बुद्धिजीवियों, पूर्व व वर्तमान अधिकारियों, कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, कामगारों व पढ़े लिखों का शहर है। दोस्तों, मैं उपरोक्त बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ये सभी चीज़ें अपने सामने घटित होती देखी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बार मेयर का चुनाव सीधे तौर पर होगा। पंचकुला निगम क्षेत्र के सभी मतदाता मेयर के उम्मीदवारों को सीधे ही चुनाव में वोट डालेंगे। यहाँ के आसपास जो गांव हैं वहाँ भी स्वाभिमानी लोग रहते हैं। यह सभी चाहते हैं कि पंचकुला का जो भी मेयर बने वो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं का पूरा काम करे, यहाँ के लिए अच्छी मेडिकल सुविधाओं के लिए प्रयास करे, यहाँ उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खुलवाने के लिए प्रयास करे,
शहर की सुंदरता सफाई के लिए पूरा जोर लगाए। यहाँ पीने का पानी, सीवर, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करें। सड़कों की गुणवत्ता अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पार्किंग व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी हो। चंडीगढ़ के साथ अच्छी कनेक्टिविटी के लिए प्लानिंग बनाए। यह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने की कोशिश करें ताकि ज़्यादा उद्योग लगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिले। धन्यवाद आप सबका।